हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह प्रश्न जो है BHDAE 182 के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और यह जो मैं प्रश्न अभी आपके सामने बताने वाला हूं, यह प्रश्न अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। तो बेहतर ये होगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। क्योंकि हमें हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न आप सभी के सामने जो लेकर आता हूं, वे सभी प्रश्न जो होते हैं साधारण प्रश्न नहीं होते हैं। वे सभी के सभी प्रश्न जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार जो है दोहराए जाते हैं। तो मेरे द्वारा बताए गए आप सभी प्रश्न को जो है पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को फॉलो करते हैं और उसे पढ़ के जाते हैं तो आई थिंक आप जो है अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ओके। और विश्वास नहीं होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के ज़रिए और मेरे वीडियो के व्यू के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं कि मैं जो प्रश्न बताता हूँ आप सभी के सामने, वह प्रश्न जो है आपके लिए हेल्पफुल होता है या नहीं, ओके। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको PDF के साथ जो है प्रोवाइड करा दी जाती है एग्ज़ाम के पहले। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं और इनके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो, ओके। प्रश्न क्या एग्ज़ाम में आएगा कि विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं और इनके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि विस्मयादिबोधक अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जिसके द्वारा हमें आश्चर्य, घृणा, हर्ष, दुख आदि का बोध होता है, या ये सभी शब्द जो हैं इन सब चीज़ों का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय के नाम से हम जानते हैं या कहते भी हैं। समझ गए? मैं फिर से आपको अच्छे तरीके से साधारण भाषा में कह दूं, विस्मयादिबोधक अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जिसके द्वारा हमें आश्चर्य, घृणा, हर्ष, दुख, पीड़ा आदि का बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय, ओके। और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह दे रहा हूँ क्योंकि हमेशा जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, ओके। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने, हे राम यह कैसे हो गया, क्वेश्चन मार्क, ओके। दूसरा नंबर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, उफ़ कितनी ठंडी है। और तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वाह कितना अच्छा रिजल्ट हुआ। यानी कि उपयुक्त रेखांकित शब्दों से हमें कोई ना कोई मनोभाव उभर कर जो है हमारे सामने आ रहा है, अतः यह सभी विस्मयादिबोधक अव्यय है। जिन शब्दों के माध्यम से, जिस अव्यय के माध्यम से हमारे सामने हर्ष, ओके, विस्मय, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय, ओके। और विस्मयादिबोधक अव्यय को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि वहाँ पर शब्द के अंत में जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन होता है, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, खड़ी पाई करके नीचे की तरफ क्या है, डॉट है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन। इससे भी हम पहचान सकते हैं कि इस शब्द में, इस वाक्य में जो है विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हे राम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन है, वाह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन है, ओके। इसके द्वारा हमें क्या, कोई ना कोई मनोभाव जो है हमें हमारे सामने जो है प्रकट हो रहा है, ओके। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक क्या, अव्यय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न आया था एग्ज़ाम में पिछले वर्ष, वह प्रश्न था कि विस्मयादिबोधक अव्यय के क्या क्या कार्य होते हैं।
प्रश्न क्या आता है कि विस्मयादि बोधक अव्यय के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि इसके द्वारा हमें क्या क्या जानने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है विस्मयादि बोधक अव्यय के कारण। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखिए, एग्ज़ाम में एक लिखने का मैनर होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, और मैं जिस तरह से अपने सभी PDF में एज ए प्रोसेस जो है आप सभी को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करता हूँ, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। क्योंकि वैसे अगर आप लिख के नहीं आते हैं एज ए पैराग्राफ जो है लिख के आते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ामिनर जो है आपको मार्क्स देने वाला नहीं है। तो मैं जिस तरह से हेडिंग वाइज लिखता हूँ, ओके, पॉइंट वाइज लिखता हूँ, वैसे ही करके आपको जो है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके अपने व्यूज़ को ऐड करके जो है एग्ज़ाम में लिखना है। और या ना, आपको बहुत सारे बच्चे हैं भी कहते हैं सर आपका प्रश्न जो है काफ़ी छोटा है, काफ़ी, जिससे कि अगर मैं इन प्रश्नों को लिखता हूं जैसा कि आप बताते हैं मैं तो अच्छा नंबर नहीं पाऊंगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं आपका जो है मेन पॉइंट क्या होता है वो बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बना करके लिख सकते हैं। ओके, तो विस्मयादि बोधक अव्यय के क्या कार्य हैं? तो पहला आपका पॉइंट लिखना है शोक सूचित करना। क्या? यह शोक सूचित करना, यानी कि इस विस्मयादि बोधक अव्यय से हमें शोक के बारे में सूचना मिलती है। यह हर्ष सूचित करता है। ओके, तीसरा पॉइंट है यह घृणा सूचित करता है, और चौथा पॉइंट है पीड़ा सूचित करना, पांचवा पॉइंट है दुख सूचित करना, छठा पॉइंट है तिरस्कार सूचित करना। यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय के माध्यम से हमें शोक, हर्ष, घृणा, पीड़ा, दुख, तिरस्कार जैसे चीज़ों को सूचना हमें मिलती है। किन शब्दों के माध्यम से? विस्मयादि बोधक अव्यय के माध्यम से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपके बता दूं कि अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप जल्दी जैसे ही आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, वे सारे के सारे वीडियो आपको देखिए। और PDF जो है वह फाइल में अपलोडेड है, फाइल वाला ऑप्शन में, वहाँ पर आपको सारे PDF जो हैं इस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और अगर इन सारे वीडियो को देख लेते हैं और सारे PDF में बताए गए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ओके, तो आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह मेरी दावा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी जो हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को लाभ हो सके। क्योंकि जानते ही हैं कि इग्नू में क्या होता है कि किताबें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको देखकर ही हमारा क्या सर चक्कर देने लगता है। इससे मैं बहुत ही शॉर्टली जो है ट्रिकली जो है बताता हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख के आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।